हेलो एवरीवन। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजीली समझ में आने वाला टॉपिक है। और ये टॉपिक केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्लास 10th में ही पूछा जाएगा। वो बहुत सारे पीसीस में पूछा जाता है। एनडीए और सीडीएस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स हो गए, सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, या जितने भी स्टेनोग्राफर वाले हो गए या क्लर्क लेवल के एग्जाम्स हो गए, सबके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने तो कई बार ये भी देखा था कि यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एक सीएपीएफ वाला एग्जाम होता है, उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने देखा था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर लेमन लैंग्वेज में अगर किसी को समझाएं, या अगर हम बोलें भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तुम क्या समझते हो, तो एटलीस्ट वो आंसर दे सके भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे ओरिजिनेट हुआ था और ऐसे ऐसे हम लोग इसको करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमारे पास एक वर्ड है, दैट इज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट खुद में एक ऐसा वर्ड है जो टू पॉइंट्स को डिफाइन करता है, दैट इज एक्स पॉइंट एंड वाई पॉइंट्स। एक्स पॉइंट एक वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को बिलोंग करता है। देखिए, अगर जो फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं उसके लिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत बड़ी टर्म्स हो सकती हैं, शायद कभी सुनी भी ना हो, ऐसी टर्म्स हो सकती हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। तो ये वाई एक्सिस के पॉइंट्स हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं दैट इज नोन एज एब्सीजा। क्या कहते हैं उन्हें? एब्सीजा। एंड वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इन्हें? ऑर्डिनेट्स। और जो फ्रेंड्स मेरे यूपी बोर्ड से या फिर डिफरेंट स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, ऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग कोटि, और एब्सीजा को हम लोग बोलते हैं भुज। तो ये थे एक ऐसे पॉइंट्स जिन्होंने बोल सकते हैं नींव रखी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब ये पॉइंट्स हमारे पास एग्जिस्टेंस में है। एक प्लेन में हम लोग कैसे इनको लेके आएंगे? तो हम लोग बात करते हैं एक प्लेन की जो कॉम्बिनेशन है टू एक्सिस का, दैट इज एक्स एंड वाई। ओके, दैट इज एक्स डैश एंड दैट इज वाई डैश। ये वाई डैश है। तो अगर हम लोग इस पूरे प्लेन की बात करें, ये इस प्लेन को हम लोग नाम देते हैं एक्स डैश वाई प्लेन। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि अगर एक्स और वाई प्लेन जहां कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ओरिजिन। ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स ही हैं? 4 क्वाड्रेंट्स। ये होता है हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा तीसरा क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है। तो ये जो x वाली लाइन है ये हमारे होती है पॉजिटिव, y वाली लाइन ये हमारी पॉजिटिव, और ये x, और ये हमारा है x का नेगेटिव हाफ, ये हमारा है y का नेगेटिव हाफ। तो इस कॉम्बिनेशन को बताने की मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं भी, तो इस पॉइंट में ये जो हमारा एब्सीजा है, ये जो हमारा ऑर्डिनेट है, इनके हमारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, इनके कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रख के हम लोग इनकी प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे 2 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, और उससे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। हम लोग ये चीज़ कवर करने के लिए हमारे पास पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और प्लेन क्या चीज़ होती है। तो हमारे पास 2 चीज़ें तो आ चुकी हैं भाई, प्लेन क्या है और पॉइंट्स क्या हैं। अब हम लोग चलते हैं
इनकी रिप्रेजेंटेशन पे। अगर मुझे कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी हो एक्स वाई प्लेन पे तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, जैसे मैंने अभी बताया ये हमारा पॉजिटिव हाफ है, ये हमारा पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो हम लोग इसको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 2 -3। लेट्स टेक वन पॉइंट, हमारे पास एक पी पॉइंट है -1, 2, हमारे पास क्यू पॉइंट है 2, 3। हम इनको इस प्लेन पे कहाँ पे पुट करते हैं वो चीज़ हम लोग देखते हैं। -1, 2, -1 हमारा कौन सा पॉइंट है? -1 है हमारा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट। -1 के अलावा हमारे पास कौन सा पॉइंट? 2 हमारा कौन सा पॉइंट है? वाई एक्सिस वाला पॉइंट। जैसा अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, सबसे पहले वाला पॉइंट कौन सा होता है? एब्सीसा, जिसे हम हिंदी में भुज बोलते हैं। वाई एक्सिस वाला कौन सा पॉइंट होता है? ऑर्डिनेट, जिसे हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पुट करेंगे। तो मेरा हमारा -1 पॉइंट, हम लोगों ने इसे एक्स एक्सिस पे पुट किया है। ये हमारा एक्सिस एक्सिस था, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हाफ है, तो एक्स हमारा नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव साइड पुट किया। वाई हमारा 2 है, तो हम लोग वाई की तरफ कहाँ जाएंगे भाई? 2 पॉइंट पे। तो इन दोनों रेस को खींचेंगे, जहाँ ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट पॉइंट इज आर पी पॉइंट। पी पॉइंट हमारा क्या था? -1, 2। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं 2, 3। एक्स पॉइंट क्या है हमारा? 2। देखिए ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव हाफ की तरफ गए, 2 पॉइंट देखा। फिर हम लोग y के भी पॉजिटिव हाफ पे गए, 3 पॉइंट देखा। तो ये रहा हमारा 2, 3। देखिए बहुत बेसिक से फंडामेंटल्स हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इन 3 सेक्शंस को कवर करने के लिए। हम लोगों ने ये पॉइंट्स देख लिए, एक्स और वाई को कैसे प्रेजेंट करते हैं एक प्लेन के ऊपर देख लिया। ठीक है, अब हम लोग लेट्स स्टार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो गाइज अभी मैंने एक नया डायग्राम बनाया है, उसको मैंने इरेज करके, तो इसमें देख पा रहे हो आप, ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है एंड वाई डैश है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, intersection of x axis and y axis is known as, where the intersection takes place is known as origin। तो हम लोग सबसे पहले क्या चीज करने जा रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हमारे पास डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो लेट्स टेक 2 पॉइंट्स, हम लोग 2 रैंडम पॉइंट्स लेंगे। एक होगा P, इसको डिनोट करते हैं x1, y1, एंड अनदर वन इज Q, इसको डिनोट करेंगे हम x2, y2। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा इनके बीच में d। ये पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, तो दिस पॉइंट इज आर y1, this point is our y2, this point is our x1, and this point is our x2। okay, ये हमारा एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है। तो अगर हम लोगों को, हम इस पॉइंट्स को एक नाम दे देते हैं ए पॉइंट। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा बना? पी ए एंड क्यू। ठीक है, जिसमें हमारा हाइपोटेनस कौन सा है? पी क्यू हमारा हाइपोटेनस है, जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? डी।
पी क्यू इज इक्वल्स टू डी मैं बता चुका हूँ। फिर हमारा आता है पी ए। पी ए हमारा क्या है? बेस। क्या बोलते हैं इसे? बेस। बेस को अगर जो मेरे भाई बंधु हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, बेस को हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक है, तो इसके लिए पी ए हमारा क्या हो जाएगा? ये पॉइंट है x2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 हो गया। जो ये डिस्टेंस है गाइस, वही ये डिस्टेंस होगा पी ए। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। नेक्स्ट हमारा है ए क्यू। ए क्यू हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। जो गाइज हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए बोलते हैं हम लोग लंब। तो y2 माइनस y1 इज ए क्यू, पी ए एंड पी क्यू। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीज रिक्वायर्ड होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होती हैं? तीन चीजें। वन इज परपेंडिकुलर, वन इज बेस एंड वन इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं लंब, बेस को हम लोग बोलते हैं आधार, हाइपोटेन्यूस को हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो हमारे पास ये सारी टर्म्स आ चुकी हैं। हमें पता कि चल गया है कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है ए क्यू। तो ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। पी क्यू है, पी ए है, ए क्यू है। तो हम लोग सब वैल्यूज हम लोग यहाँ पे इसमें इंसर्ट करते हैं। ए क्यू क्या है हमारा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी ए हमारा क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पी क्यू हमारा क्या है? d का होल स्क्वायर। गाइज ये d वही है जिस डिस्टेंस की हमें तलाश है। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगभग हमारा आ ही चुका है। अगर मैं स्क्वायर को इधर ले जाता हूं, इट बिकम्स अ स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू d। और ये d हमारा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन p q। तो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ गया? हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया इसको थोड़ा अच्छे से एक सिंप्लीफाइड मैनर में लिख देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है, कुछ नहीं किया। इसको थोड़ा पहले लिख दो या बाद में लिख दो, इट्स अ सेम थिंग। ठीक है, लेट्स हम लोग एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं। ये मैंने रेस कर दिया है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, वन इज 2,2 एंड अनदर वन इज 4,3। हमसे बोला गया है कि हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले से, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हमें वैल्यूज दिख रही हैं। मैंने यहाँ पे भी बता रखा है, इसको इससे मैच करो, आपको अपने आप में समझ आ जाएगा x2 क्या है, y2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है। देखो गाइस, x2 y2 x1 y1 कितना इजी हो गया ना। PQ हमारा डिस्टेंस निकालना था, ये हमारा डिस्टेंस है। फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप ही लोगों ने मुझे वैल्यूज बता दी हैं कि भाई x2 क्या है हमारा 4 माइनस x1 क्या है हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 3 माइनस y1 क्या है 2
का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 क्या होगा हमारा 2, 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 2 इज 1, 1 का होल स्क्वायर इज 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया √5। तो पी क्यू क्या वैल्यूज क्या आ गई √5 यूनिट्स। तो हमारे पास क्या आ गया √5 यूनिट्स इज आवर आंसर। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हम लोग अब डायग्राम तो ड्रॉ करने बैठेंगे नहीं। तो जो गाइस CGL CPO इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, देर इज नो नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ डायग्राम। भाई आपको कोई जरूरत नहीं है कोई डायग्राम बनाने की, कोई चित्रकला करने की, कुछ चीज की जरूरत नहीं है। बस आप कुछ मत कीजिए, इस फॉर्मूले को याद रखिए और फॉर्मूले में जो आपको बस ये पता होना चाहिए हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है। कि अगर हमारे पास ये पता है हमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, आप इनको इंटरचेंज करके भी पुट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो x2 है और x1 है या y2 है y1 है वो वही लेने हैं, कुछ भी लो। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, हम लोग सपोज करो x2 इसे ले लेते हैं, हमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं होती। हमसे बोला गया था भाई एक p पॉइंट है 2,2 और एक q पॉइंट है 4,3। हमें नहीं पता भाई, हम डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमने इसे x2 मान रखा है, इस x1 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 तो लेना ही भूल गए, और 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए गाइस कितना इजी हो गया। 2 माइनस 4 क्या है हमारा -2, और -2 का जब भी स्क्वायर करते हैं माइनस विल बिकम्स प्लस, माइनस क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 2 माइनस 3 -1। फिर से मैं बोल रहा हूं माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो ये क्या बन जाएगा +1। क्या हो जाएगा ये 4 + 1 √5। देखा गाइस, तो इसीलिए जो गाइस प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी बहुत इजी है। और आप लोग जो बच्चे 10th क्लास में हैं या 9th क्लास के बच्चे जो इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए भी फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इस चैप्टर को लेके, वो कहाँ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें कैसे मेजर करना है, कैसे ये 2 पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। अभी हमें 2 टॉपिक्स और कवर करने हैं, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इन दोनों टॉपिक्स को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। गाइस ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखिएगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियोस को देखेंगे इस चैप्टर से और ज़्यादा अटैच्ड हो पाएंगे, और आप करना चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जी, जो आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे ही मैं कोई नई वीडियोस डाला करूँगा किसी नए चैप्टर से लिंक्ड होके, तो आपके फ्रंट जहाँ पे वीडियोस आती हैं वहाँ पे आ जाएंगी। इट्स गुड फॉर यू गाइस, और इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस। ओके बाय बाय, टेक केयर। ओह गाइस एक चीज़ तो बोलना ही भूल गया, गाइस शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज अगर आपकी हेल्प हो रही है तो दोस्तों की भी हेल्प करो। बाय बाय।